लोग साहित्य बेचते हैं। साहित्य बेचने के पीछे खास मकसद जो हमारा है कि समाज के लोगों को सही और गलत की जानकारी हो सके, इसलिए साहित्य हम लोग बहुजनों का साहित्य बेचते हैं। उसमें जैसे अच्छे लग रहे थे और वो लोग हायर एजुकेशन लेकर, मतलब वो बड़ी यूनिवर्सिटी, विदेश की किसी यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए थे और हाई लेवल का एजुकेशन लेने के बाद जब उनसे हमने परिचय पूछा तो पता चला कितना बड़ा हाई एजुकेशन लेने के बाद आदमी साहित्य बेच रहा है। क्योंकि जब युद्ध की क्रांति होगी, इन विचारों की क्रांति समाज में जब चलेगी, इन लोग वैचारिक क्रांति जो हो रही है तो मौखिक नहीं होगी, ये लिखा पढ़ी में होगी। और लिखा पढ़ी के मतलब है कि आपको एविडेंस वाली, यानी कि जो बहुजन समाज का साहित्य बेचना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है इसको ज्यादा से ज्यादा लोग ले जाएं और ज्यादा से ज्यादा समाज में प्रचार प्रसार हो। अब अगर इससे मान लो थोड़ा बहुत फायदा भी हुआ तो ये समाज के उत्थान और विकास के लिए इन पैसों का उपयोग और प्रयोग हमेशा होता रहा है। जो लोग पेरियार भवन पे आते हैं उनके रहने खाने की व्यवस्था होती है उसी पैसे से। नमस्कार, मैं हूं सचिन और आप सब देख रहे हैं ML लाइव। इस समय पेरियार बुक डिपो पे हैं और हमारे साथ हैं कुंडा वाले प्रजा भैया। बहुत बहुत स्वागत है आपका ML लाइव। धन्यवाद। सर, आप ये जो डिपो खोले हैं, बहुजन समाज का एक बहुत बड़ा साहित्य केंद्र है ये कहीं ना कहीं। आप इस साहित्य से क्या समझते हैं और साहित्य बेचने के पीछे आपका क्या मकसद है? देखिए, महापुरुषों ने खास तौर पे कहा है एक बात कि जिस समाज में आवाज़ नहीं होती है, जिस समाज का साहित्य नहीं होता है, जिस समाज का इतिहास नहीं होता है, वो समाज कभी विकास और उत्थान सामाजिक तौर पे नहीं कर सकता है। इसलिए हम लोग साहित्य, जिसको हम लोग साहित्य कहते हैं, ये साहित्य स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि स्कूलों में तो एकेडमिक एजुकेशन पढ़ाया जाता है। ये साहित्य जो है समाज का एक दर्पण है, एक आईना है। उस समाज का आईना को बताने के लिए, समाज को जनाने के लिए ये साहित्य खास तौर पर हम लोग अपने पेरियार बुक डिपो में रखे हुए हैं और साहित्य का काम बड़े पैमाने पे हो रहा है। तो किस तरीके का साहित्य यहाँ पे आपके यहाँ मिलता है, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, हमारे यहाँ पेरियार बुक डिपो जो बनाया गया है, पेरियार एक बहुजन मूवमेंट में अगर देखा जाए तो पेरियार शब्द बहुजन मूवमेंट से लिया गया शब्द है। और इसमें खास तौर जो साहित्य हम लोग बेचते हैं वो मूल निवासी बहुजन साहित्य बेचते हैं। वो बुद्ध से लगाकर आधुनिक में अंबेडकर और काशीराम जी के बीच में जितने भी बहुजन महापुरुष हुए हैं उन पर आधारित हम लोग साहित्य बेचते हैं। साहित्य बेचने के पीछे खास मकसद जो हमारा है कि समाज के लोगों को सही और गलत की जानकारी हो सके, इसलिए साहित्य हम लोग बहुजनों का साहित्य बेचते हैं। उसमें जैसे पर्सनल डेवलपमेंट का साहित्य होता है, इतिहास का साहित्य होता है, समाज का साहित्य होता है, मतलब कई तरीके के हमारे पास साहित्य उपलब्ध है। सभी महापुरुषों के कहीं ना कहीं आपके पास में? हाँ, सभी, बुद्ध से अंबेडकर, ज्योतिराव फुले, शिवाजी, साहू जी, सभी महापुरुषों के साहित्य उपलब्ध हैं। अच्छा, हमने देखा है कई जगहों पर आप बेचने जाते हैं तो आपको शर्म नहीं लगती? क्योंकि बहुत ज़्यादातर देखते हैं समाज में लोग ऐसा सोचते हैं कि साहित्य बेचना हमारे लिए जो है साहित्य शर्म की बात है, ऐसा टाइप का उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ख्याल होता है। किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, बात सही कहे आप, साहित्य बेचने में बहुत लोग को शर्म आती है। जब मैं शुरू में साहित्य जगत में आया तो थोड़ा बहुत हमको भी साहित्य बेचते वक्त शर्म महसूस हुई। लेकिन एक बार हम लखनऊ से गुजर रहे थे तो लखनऊ में विधानसभा के सामने जब हम पहुंचे तो वहां पर एक व्यक्ति ऐसे मिले और उनके साथ में कई लोग रोड पर गाड़ी को रोकाकर साहित्य बेच रहे थे जो RSS या ब्राह्मणवादी ताकतों का साहित्य था। वो शकल सूरत से बहुत अच्छे लग रहे थे, कपड़े से पहनने से भी बहुत अच्छे लग रहे थे और वो लोग हायर एजुकेशन लेकर, मतलब वो बड़ी यूनिवर्सिटी, विदेश की किसी यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए थे और हाई लेवल का एजुकेशन लेने के बाद जब उनसे हमने परिचय पूछा तो पता चला कि इतना बड़ा हाई एजुकेशन लेने के बाद आदमी साहित्य बेच रहा है। क्या उसको शर्म नहीं लगती है? तो उसने कहा कि हमको शर्म नहीं लगती है क्योंकि हम अपने समाज में और अपने समाज के लिए हम साहित्य इसलिए बेच रहे हैं ताकि हमारी विचारधारा का एक दिन राज है और राज अभी वर्तमान में उनका है। इसलिए हमने समझा कि अब हमको शर्म की बात नहीं होगी क्योंकि हमारे महापुरुषों ने अगर साहित्य लिखा है, क्योंकि लिखने का काम तो समाप्त हो गया। बाबा साहब अम्बेडकर, बहुत सारे महापुरुषों ने इतना लिख दिया है, केवल वो लिखे साहित्य को घर घर तक कैसे पहुंचाया जाए ये काम करते वक्त कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा है। खासतौर हम लोग जो कुंडा में हैं, यहाँ पर हम साहित्य बेच ही रहे हैं, लेकिन हम पूरे प्रतापगढ़ और अगल बगल एरियाओं में और पूरे भारत में हम लोग घूम घूम कर जो भी महापुरुषों के साहित्य हैं हम इसलिए उनको पहचान रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये मिशन का एक बहुत बड़ा अंग है और ये मिशन का बहुत बड़ा अंग होने के नाते हम साहित्य का बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार करते हैं। अभी जो आप साहित्य बेच रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि बहुजन समाज के अंदर जो लोग ऐसा साहित्य बेच रहे हैं या ऐसा कोई बिजनेस के तरीके से कार्य करते हैं उन पर आरोप लगाए जाते हैं कि वो समाज के दलाल हैं या ऐसी बातें कही जाती हैं कि ये लोग अपना एक बिजनेस बना दिए हैं समाज को
किस तरीके से देख रहे हैं, क्या कहना, आप पर भी लगते होंगे ऐसे आरोप? हाँ, ये बात सही है कि छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन उसमें दो बात जोड़ने की ज़रूरत है। साहित्य जगत में अगर आप देखेंगे कि जब युद्ध की क्रांति होगी, इन्हीं विचारों की क्रांति समाज में जब चलेगी, इन्हीं लोक वैचारिक क्रांति जो हो रही है, तो मौखिक नहीं होगी, ये लिखा पढ़ी में होगी। और लिखा पढ़ी के मतलब है कि आपको एविडेंस वाली किताब को पढ़ना पड़ेगा, इन्हीं साहित्य को पढ़ना पड़ेगा। इन्हीं जब युद्ध, इन्हीं विचारों का युद्ध होगा तो किताबें एक हथियार के रूप में काम करेगी। हमें मानते हैं कि इस लोकतंत्र में हम साहित्य नहीं बेच रहे हैं, हम एक हथियार बेच रहे हैं। मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को एक विचारधारा का हथियार बेच रहे हैं जो शासक बनाएगा, और मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों का एक ये साहित्य ही नहीं केवल होगा, ये हथियार के रूप में इसका उपयोग प्रयोग होगा। निर्विवाद रूप में यह साहित्य समाज में जाएगा और हमारा बहुजन समाज की एक विचारधारा निश्चित होगी, और निश्चित विचारधारा को ध्यान में रखते हुए हमारे समाज के लोग आगे उत्थान करेंगे। मेरा सवाल ये था इसमें कि क्या आप एक तरीके से बिजनेस के तौर पर जो लोग का आरोप है, हम उस पर जानना चाहते थे कि आरोप जो लगाते हैं कि आप बिजनेस कर रहे हैं, समाज को बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, इस पर आपके क्या विचार है? देखिए, जो आदमी इस पर मानते हैं कि साहित्य एक बिजनेस है, तो ये बात बिल्कुल पूर्णतः रूप से गलत बात है कि ये बिजनेस नहीं है। अगर बिजनेस होती तो निर्विवाद रूप में जो आदमी आरोप लगाते हैं वो खुद ही बिजनेस कर लेते हैं। अब तक ये साहित्य है, ये बिजनेस को नहीं देखना है, इसमें मिशन है। अब आदमी मिशन को किस तरीके से देखता है, ये मिशन है। और हम मान बैठे हुए हैं कि मैं अपने जीवन में भी 14 साल, मेरी 29 साल की लगभग उम्र हो रही है, और 14 साल से मैं साहित्य को बेच रहे हैं। हम पहले झोला में रख के बेचते थे, बहुत दिन तक माननीय बावन मेश्राम जी के साथ हमने झोला में रख के साहित्य बेचा। अभी हम इसको बड़े पैमाने पर काम को कर रहे हैं कि यानी कि जो बहुजन समाज का साहित्य बेचना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा समाज में प्रचार प्रसार हो। अब अगर इससे मान लो थोड़ा बहुत फायदा भी हुआ तो ये समाज के उत्थान और विकास के लिए इन पैसों का उपयोग और प्रयोग हमेशा होता रहा है। जो लोग पेरियार भवन पे आते हैं उनके रहने खाने की व्यवस्था होती है उसी पैसे से। इन्हीं के कुल मिलाकर सारी व्यवस्थाएं ये संचालित करने का सिस्टम बनाया गया है। साहित्य इसलिए लोगों को पढ़ना भी जरूरी है, खरीदना भी जरूरी है, और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बेचना भी जरूरी है। आगे फ्यूचर प्लान क्या है, क्योंकि ये जो पेरियार बुक डिपो है आगे आने वाले टाइम पे कहाँ तक ये विकास की ओर जाएगा? मतलब क्या ये आपने जहाँ पे ये खोल रखा है यहाँ तक रहेगा, इसको बड़े पैमाने पर फैलाया जाएगा? इसमें आप क्या करने वाले हैं आगे फ्यूचर में? देखिए, अभी हम साहित्य जगत में हम लोगों ने देखा है कि हमने कई प्रोग्रामों में साहित्य को लगाया, स्टॉल लगाए, बड़े पैमाने पर लोग पूरे भारत में लोग साहित्य खरीदते हैं और पढ़ने का काम करते हैं। अभी हम साहित्य को एक हमारा उत्तर प्रदेश में हम 3 जोन में देखते हैं। उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल है तो पूर्वांचल में हम कुंडा में बैठे हुए हैं। एक हमारा मध्यांचल एरिया है जो भी हम कानपुर में एक न्यू ओपनिंग करने वाले हैं। एक पश्चिमांचल है जो मेरठ की तरफ हम इसको ओपनिंग करने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश को 3 भागों में बांटकर हम बड़े पैमाने पर साहित्य का प्रचार प्रसार करने की योजना में लगे हुए हैं। इसके अलावा देश भर में बहुत सारे लोग साहित्य का काम कर रहे हैं, तो उनसे कोऑपरेशन करके हम लोग बड़े पैमाने पर साहित्य का काम शुरू करेंगे। क्योंकि एक विचार है, साहित्य एक विचार है जिसके पढ़ने के बाद लोगों के विचार और सोच बदलते हैं। ये मूल निवासी बहुजन साहित्य है। इन्हीं समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित और राष्ट्र का निर्माण करने वाला साहित्य है। इसलिए हम लोग इसको बड़े पैमाने पर विस्तार करने का काम करेंगे। और हमारे पास में सभी प्रकार के साहित्य उपलब्ध हैं। इन्हीं आप जो भी जैसा आदमी चाहे, हर प्रकार के साहित्य जगत में सारी की सारी चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। अभी डॉक्टर लक्ष्मण यादव सर की जो बुक आई है प्रोफेसर की डायरी, तो क्या वो आपके पास अवेलेबल है? क्या आपने उसको पढ़ा है? उसको अगर आपने पढ़ा है तो उसके बारे में कुछ बता दीजिए थोड़ा। अभी हम प्रोफेसर की डायरी पढ़ रहे हैं। वो डायरी है प्रोफेसर की डायरी। डायरी मतलब है कि डायरी का मतलब ये होता है कि मतलब अपनी बात लिखी गई बात। और वो डायरी, प्रोफेसर की डायरी, हमने बड़े पैमाने पर उसकी डिमांड है और हम प्रोफेसर की डायरी हम अपने साथियों को बताना चाहते हैं। ये डायरी रखी हुई है और बड़े पैमाने पर ये डायरी बिक रही है। अमेज़न पर भी उपलब्ध है और या खासतौर पेरियार बुक डिपो में भी उपलब्ध है। और बड़े पैमाने पर लोग
प्रोफेसर की डायरी लेके जा रहे हैं तो प्रोफेसर की डायरी हो गई, इसके अलावा भारतीय संविधान हो गया, गुलामगिरी हो गई, चमचायुग हो गया, और इसके अलावा अनेक किताब, जैसे मिश्राम जी की दृष्टिकोण है, मिश्राम साहब की काशी मथुरा किसकी है, इसके अलावा मिश्राम साहब की ईवीएम की किताब है, इसके अलावा बहुत सारे साहित्य हमारे पास उपलब्ध है। यानी मूल निवासी बहुजन समाज के कोई भी लेखक, कोई भी किताब, सभी प्रकार के साहित्य हमारे पास पेरियार बुक डिपो में उपलब्ध है। अब एक अंतिम सवाल, बहुजन समाज के लिए साहित्य को लेकर खास तौर पर क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, हम जरूर कहेंगे साहित्य जगत में, क्योंकि हमने बहुजन समाज के अंदर देखा है कि हमारे लोग टूटी फूटी भाषा में भाषण तो दे रहे हैं, बाबा साहब की बात कर रहे हैं, बुद्ध की बात कर रहे हैं, ज्योतिराव फुले साहू जी महाराज की बात कर रहे हैं, या और बहुत सारे लेखकों और विद्वानों की बात तो करते हैं हमारे लोग हैं, लेकिन हमने प्रैक्टिकली में देखा कि उन्होंने सुनी सुनाई बात को बोलते हैं। प्रैक्टिकल में किसी ने कोई बात को पढ़ा नहीं, और पढ़ने के बाद उसको कितना समझ में आया साहित्य, ये भी मायने रखता है। इसलिए लोगों को हम अपील करेंगे, खासतौर बहुजन समाज के लोगों को, कि किसी प्रकार का साहित्य हो, खासतौर तो बहुजन साहित्य पढ़निए, उसके अलावा जब भी समय मिले तो हर प्रकार के साहित्य पढ़ें। पढ़ने के बाद हमारे विवेक का विकास होगा, हमें सही और गलत का विकास होगा, और हमें अपने और पराये का ज्ञान होगा। ये साहित्य पढ़ने से होगा। अगर हमने साहित्य पढ़ा तो ये निर्विवाद रूप में जो तथागत बुद्ध ने आंदोलन चलाया था, ज्योतिराव फुले ने चलाया, शिवाजी महाराज ने चलाया, बाबा साहब अम्बेडकर ने चलाया, और बाद में मानवर कांसीराम साहब आंदोलन चलाए, और वर्तमान समय में माननीय बावन मिश्राम साहब, या इसके अलावा जो भी लोग आंदोलन चला रहे हैं, उनकी किताबें पढ़ने के बाद हम लोग निर्विवाद रूप में साहित्य पढ़ने के बाद में हमारे 85% बहुजनों में हमारी जागरूकता बढ़ेगी। हम जो बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित करो, संगठित करो और संघर्ष करो, इन तीनों साहित्य पढ़ने के बाद इन तीनों प्लेटफार्मों पे काम होगा, और निर्विवाद रूप में साहित्य पढ़ने के बाद में समाज की सोच बदल जाएगी, और बदलने के बाद हमारे समाज का उत्थान और हमारे समाज का विकास हो सकता है। इस मौके पर इतनी बात कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिलहाल आप लोग की क्या राय है इस वीडियो को लेकर के, और साहित्य को लेकर खास तौर पर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप बने रहिए ML लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।